जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बसंत पंचमी की कथा सुनेंगे। शुक्रवार का दिन है। माँ वैभव लक्ष्मी की कथा सुनेंगे। माघ महीने के आज का अध्याय सुनेंगे और साथ ही में आज सुनी जाने वाली कहानियां भी सुनेंगे। सबसे पहले सुन लेते हैं बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जीवों की रचना की, मनुष्यों की रचना की, लेकिन अपनी इस रचना से वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लग रहा था कि कुछ तो कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर सिर्फ मौन ही मौन छाया हुआ है। ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडलों से जल को अपनी हथेली में ले लिया और कुछ संकल्प किया। उस जल को उन्होंने चारों ओर छिड़क दिया और भगवान विष्णु की स्तुति करनी आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सामने प्रकट हो गए। तब ब्रह्मा जी ने अपनी समस्या भगवान विष्णु से निवेदन की। जब उनकी समस्या का पता लगा तब भगवान विष्णु ने आदि शक्ति मां दुर्गा का आह्वान किया। विष्णु जी के आह्वान करने पर भगवती दुर्गा देवी वहां पर तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने देवी दुर्गा से इस संकट को दूर करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की प्रार्थना पर आदि शक्ति मां दुर्गा के शरीर से एक सफेद रंग का भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो तुरंत ही एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। वो स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा थी, दूसरा हाथ वर मुद्रा में था और दो हाथों में पुस्तक और माला थी। आदि शक्ति मां दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के सभी जीव जंतुओं और मनुष्यों को भी वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल उत्पन्न हो गया। पवन चलते समय सरसराहट करने लगी। तब सभी देवी देवताओं ने शब्द और रस का संचार करने वाली उन देवी को शब्द और वाणी की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती कहकर पुकारा। फिर आदि शक्ति मां दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी देवी विष्णु जी की शक्ति है, देवी पार्वती महादेव जी की शक्ति है, उसी प्रकार देवी सरस्वती आपकी शक्ति रहेंगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति मां दुर्गा तो सभी देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्य हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में लग गए। मां सरस्वती को वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी, वाग देवी सहित बहुत से नामों से पुकारा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। यह विद्या और बुद्धि की दाता है। संगीत को उत्पन्न करने के कारण इन्हें संगीत की देवी भी कहा जाता है। ये बसंत पंचमी के दिन से प्रकट हुई थी, इसीलिए आज के दिन विशेष रूप से इनकी पूजा की जाती है। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती को वरदान देते हुए कहा था, हे देवी, बसंत पंचमी के दिन आपकी पूजा की जाएगी। बसंत पंचमी के दिन जो कोई भी सरस्वती पूजा करेंगे, आपकी आराधना करेंगे, उन्हें विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी। आपकी कृपा उन पर सदैव बनी रहेगी। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है और इसे सरस्वती पूजा भी कहा जाता है। बोलिए सरस्वती माता की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपनी बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का बेटा तो शहर में रहता था, महीने 2 महीने में घर आता था। बुढ़िया माई बहुत धर्म कर्म वाली थी, पूजा पाठ बहुत करती थी। शुक्रवार भगवान की पूजा करती थी। शुक्रवार की मूर्ति को सिंहासन पर बैठाती, नहलाती धुलाती, रोज घी का दीपक जलाकर पूजा करती। एक दिन बहू से कहने लगी कि बहू, कार्तिक का महीना है, मुझे कार्तिक स्नान करने के लिए तीर्थ में जाना है, तो तुम मेरे शुक्रवार भगवान की पूजा कर लेना। अब सास बहू को पूजा की सारी विधि समझाकर चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया। उसे तो पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। उसने शुक्र भगवान की पूजा नहीं की। अब शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया। तरह तरह की विपत्ति घर में आ गई। बच्चे बीमार हो गए, लड़के का काम छूट गया, बीमारी में सारा पैसा खत्म हो गया। अब बहू को आया गुस्सा। उसने घर में झाड़ फूंक कर शुक्र भगवान की मूर्ति उठाई और कूड़े में डालाई। अब तो लड़का भी बीमार हो गया। सास जब कार्तिक नहाकर वापस आई, तीर्थ यात्रा से वापस आई, तो उसे अपने घर का हाल देखकर बहुत दुख हुआ। अब वो सोचने लगी कि ऐसा क्या हुआ। बहू से पूछा कि मेरे शुक्र महाराज कहाँ गए, तो बहू ने कहा, मुझे नहीं पता कहाँ है। अब बुढ़िया बेचारी बड़ी दुखी हुई, कुछ नहीं खाया पिया, भूखी पड़ गई। रात को सपने में शुक्र महाराज आए और कहने लगे कि तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं की, मेरा बड़ा अपमान किया, मेरी मूर्ति भी कूड़े में फेंक आई है, इसीलिए सारा धन नष्ट हो गया है। सुबह उठकर देखा तो कूड़े में शुक्र महाराज की मूर्ति पड़ी थी। वहां से मूर्ति उठाकर लाई, नहला धुलाकर बड़े प्रेम से पूजा की, विनती की, आरती की, शुक्र महाराज से माफी मांगी। अब शुक्र महाराज प्रसन्न हुए तो घर में धीरे धीरे हालात सुधरने शुरू हो गए। लड़के का भी काम लग गया, बीमारी भी ठीक हो गई। अब बहू को भी अपनी गलती समझ में आ गई थी। अब सास बहू दोनों शुक्र भगवान की पूजा करने लगी। सास बहू दोनों शुक्रवार का व्रत करने लगी। बहू कहने लगी कि हमारी तो बुद्धि खराब हो गई थी, जो कूड़े में मैं शुक्रवार की मूर्ति फेंक आए। तो सास बोली, हे शुक्रवार महाराज, जैसे मेरे बेटा बहू से रूठे हो, ऐसे किसी से भी मत रूठना। जैसे सास पर आपने अपनी कृपा की, ऐसे ही सब पर करना। कहते सुनते हुनकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए शुक्र भगवान की जय हो। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का तो स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने कामों में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं।
घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्ति, भाव, मोह, माया, परोपकार जैसे संस्कार अब कम हो गए हैं। शहर की बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक अमर आशा छिपी हुई होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी महिला थी। उनके पति भी विवेकी और सुशील थे। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कर्म की गति अटल है, विधाता के लिखे को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म के कुछ कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वो बुरे रोगों से दोस्ती कर बैठा। जल्दी से जल्दी करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए गस्त रास्ते पर चल गया और करोड़पति की बजाय करोड़पति बन गया। यानी रास्ते में भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, चरस, गांजा वगैरह बंदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्दी से जल्दी पैसा वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में गवा दिए। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था, वो सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था। प्रभु भजन में सुख शांति से व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के भी लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, पर वो भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा? फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। सामने देखा तो एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लग रही थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उनकी आंखों से तो मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस मांझी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। मांझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सककर कहा, माँ आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहां आती हूँ। वहां हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चल गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वो लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते उसको शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर वो मांझी याद नहीं आ रही थी। तब माँ ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती, इसीलिए मुझे लगा तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं है। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मांझी के सामने वो बिलक बिलक कर रोने लगी। ये देखकर मांझी शीला के नजदीक सरकी और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसे होते हैं। दुख के पीछे सुख आता है तो सुख के पीछे दुख आता है। ध्यान रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है और तेरे दुख की बात मुझे कहो। तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। मांझी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने मांझी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख शांति थी, भरपूर खुशियां थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हमारी गृहस्थी शांति के साथ चल रही थी। ईश्वर भक्ति में हम अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से शराब जुआ की आदत हो गई। उन्होंने सब कुछ गवा दिया। हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। ये सुनकर मांझी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति अति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। अब तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य ही आएंगे। तू लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ही ममता रखती हैं, इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ जी, यह व्रत कैसे किया जाता है? वो मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य ही करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है।
उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहते हैं। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत वैसे तो सीधा साधा है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल उन्हें नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिलता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि के मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो। सारा दिन मन में जय मां लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी का भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो सिक्का भी चलेगा। बाद में दीपक का दीपक जलाकर धूप लगाकर महालक्ष्मी जी की पूजा करो। महालक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और महालक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी व्रत में सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। श्री यंत्र और महालक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करो। इसके बाद लक्ष्मी सन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो, ना हो तो शक्कर या गुड़ भी चला लो। आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय महालक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार को यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माता के सामने करो। आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूरी करने के लिए माता लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माता का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर लो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी के क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य ही मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्तियां दूर हो जाती हैं और आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी कन्याओं को मनभावन पति मिलता है। शीला ये बात सुनकर आनंदित हो गई। फिर उसने पूछा, माँ जी आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य ही करूंगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह होनी चाहिए ये भी आप कृपा कर मुझे बताइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार को यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए, अब मैं वो तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजा विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में दो। सबको खीर का प्रसाद दो। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप और माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करो। माँ लक्ष्मी जी का ये स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माता से प्रार्थना करते वक्त कहे कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करो। हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति देना। आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माता की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो गई। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंख बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी कोई और नहीं, साक्षात महालक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। अगले दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की, कभी क्रोध नहीं किया। शाम हुई तब हाथ पैर मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की मुंह करके बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाग की चुन्नी बच गई। नाग की चुन्नी निकाल उसे धो शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल पर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रख दी। फिर माँ जी ने कही थी वैसी शास्त्रीय विधि के अनुसार वंदन, स्तन पूजन आदि किया।
घर में थोड़ी शक्कर थी, वही प्रसाद में रख ली और वैभव लक्ष्मी व्रत किया। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के व्यवहार में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में मां वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत को किया। 21वें शुक्रवार को मांझी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माताजी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके मन ही मन भाव से प्रार्थना करने लगी। हे मां धन लक्ष्मी, मैंने आपके वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वो व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। हे मां, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे मां, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा कहकर उसने माता लक्ष्मी जी के तन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और उसे तुरंत ही उसका फल मिला। उसका पति जो गलत रास्ते पर चला गया था, अब वो अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। मां लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसे ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले के जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे मां धन लक्ष्मी, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी मां, जय वैभव लक्ष्मी मां।